हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजू कुमार और आज लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो। इसमें टॉप 50 करंट अफेयर्स दिया गया है जो वर्ष 2019 के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीरें लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश से लॉन्च हो गया है? तो किस देश से लॉन्च हो गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है अमेरिका, दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है जापान, और तीसरा ऑप्शन है चीन, और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका ने सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो चलिए आज का दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और दूसरा प्रश्न है मेरा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो पहला है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा जो है हरियाणा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है बढ़ा है। ठीक है, ऐसे अगर भारत में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन के अनुसार किस राज्य में वन बढ़ा है, तो सबसे अधिक जो वन बढ़ा है वो कर्नाटक राज्य में बढ़ा है। ऐसे भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूरे भारत में 1% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? यानी हरित ऊर्जा उपकरण का जो आयात भारत सरकार करती है उस पर कितना प्रतिशत शुल्क लगेगा? ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 25%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा जो है 30%। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 20%। भारत सरकार ने अपने बजट 2020-21 में यह बताया कि हम जितने भी उपकरणों का आयात करते हैं जो हरित ऊर्जा से संबंधित है उस पर 20% टैक्स जो है लगा दिया जाएगा। आंसर होगा बी। चलिए चौथा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही? वित्तीय वर्ष 2020 के अनुसार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें भारत के विकास दर क्या रही? इसके लिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। 5%, 4.5%, 6% या फिर 5.2%। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 5%। भारत की जो आर्थिक विकास दर 2019-20 के लिए 5% दर्ज की गई थी आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किन दो देशों के बीच हाल ही में युद्धाभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन किया गया था? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका के बीच में शक्ति नहीं होता है। भारत इंडोनेशिया, भारत फ्रांस या भारत रूस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में जो है वह शक्ति 2019 युद्धाभ्यास किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास करता है वो होता है शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गन्ना ऐप। ई गन्ना ऐप किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो ई गन्ना ऐप किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। आपको पता होगा कि गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना किसानों की सहूलियत के लिए, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था? ई गन्ना ऐप को लॉन्च किया था। ऑप्शन सही है आपका सी। ठीक है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, गन्ना यानी उत्तर प्रदेश। अगला है, हैथम बिन तारिक अल सईद कहाँ के नए सुल्तान बने हैं? हैथम बिन तारिक अल सईद कहाँ के नए सुल्तान बने हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है देख लेते हैं, वह है इराक, दूसरा है ओमान, तीसरा है मलेशिया और चौथा है यूएई। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी ओमान के जो नए
सुल्तान बने हैं उनका नाम है हैथम बिन तारिक अल सईद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन इसका देख लेते हैं सबसे पहले। आइए, पहला है राजेश तंवर, अजय मुखर्जी, अर्जुन मुंडा और चौथा सुनील गहलोत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्जुन मुंडा। जी हाँ, अर्जुन मुंडा को यहाँ पर तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष यानी प्रमुख चुना गया है। आंसर होगा अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 9वां क्वेश्चन है। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? जी हाँ, 2020 और 21 के अनुसार जो 5 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगेगा उसका आंसर देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 2% और चौथा ऑप्शन जो है वो 0%। तो देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार ये घोषणा किया गया था 5 लाख जिसका भी सालाना इनकम है, वार्षिक आय है, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर है वो होगा 0%, यानी ऑप्शन नंबर 4। और 5 से 7.5 लाख जिसका आमदनी होगा उस पे लिया जाएगा 10%। कितने प्रतिशत? 10%। ठीक है, ये बजट 2020-21 में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि आदिवासी संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रायपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है पुरी और चौथा है इम्फाल। आदिवासियों झारखंड में जानते हैं कि झारखंड का निर्माण जो है आदिवासी इलाके को लेकर, जनजातीय क्षेत्रों को लेकर हुआ था, तो उसकी राजधानी जो है रांची है और वर्तमान में भी आदिवासी संग्रहालय के लिए रांची शहर को ही चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिड लाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिड लाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को, दूसरा जो है यूनिसेफ, तीसरा यूएनओ और चौथा है WHO। इसका जो सही आंसर होगा वो WHO ने इस वर्ष 2020 को नर्स और मिड लाइफ वर्ष बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस राज्य की सोहराय और जो कोहबर है कला को GI टैग दिया गया है? तो देखिए, इस समय जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर कला को GI टैग दिया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है पहला असम है, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है झारखंड, इसका है चौथा मेघालय। देखिए, सोहराय और कोहबर जो है वो गाने की एक कला है, सब लोग गाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड है। कहाँ है? झारखंड, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा का GI टैग अभी क्या मिला है? उड़ीसा को जानते हैं रसगुल्ला GI टैग मिला है, यानी पश्चिम बंगाल से यह टैग छीन लिया गया है और उड़ीसा को दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन बना है? तो कौन सा बना है? ऑप्शन में देखते हैं पहले, मलेशिया, मालदीव, ताइवान, कंबोडिया। देखिए, पहले कॉमनवेल्थ में 53 सदस्य देश थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 54वां सदस्य देश शामिल हो गया है जिसको बोला जाता है मालदीव, यानी मालदीव जो है इसका 54वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है? तो इसका देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या बोलता है। ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है असम और चौथा है मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा असम राज्य। असम राज्य को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह बताया है कि इसका बजट जो है सबसे उच्च तरीके का होता है। नेक्स्ट 15, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा राज्य खिलाड़ियों को 5% का आरक्षण देगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हों या फिर राष्ट्रीय पदक जीते हों। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उड़ीसा।
तो इसका सही आंसर आपको हम बता देते हैं कि होगा आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी है तो उसको हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट 25 नवंबर 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष से 5G सेवा प्रारंभ हो सकेगी। 5G सेवा भारत में कब आएगी। अभी तो भारत में देख रहे हैं कि 4G सेवा चल रही है लेकिन 5G आई नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला 2020, 2021, 2022 और 2024। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2020। 2020 जो है वो भारत में 5G सेवा प्रारंभ हो सकेगी 2020 तक, ठीक है। और इसका टेस्टिंग जो है जियो, रिलायंस जियो ने शुरू भी कर दिया है और जल्द ही ये 2020 में 5G सेवा लाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बल सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है। देखिए महिला यात्रियों को लेकर आए दिन दिल्ली में भी आपको सुनने मिला होगा कि बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के साथ घटित हुई है बसों में। तो इसी को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कौन सा ऐसा सरकार है जो कि सी शटल सेवा का शुभारंभ कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान में से आंसर होगा यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने यह फैसला ले लिया है, सी शटल सेवा यहाँ पर शुरू किया है। आंसर होगा तेलंगाना यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किस व्यक्ति को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का जो सबसे शीर्ष वाले व्यक्ति है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, सत्य नडेला और टिम कुक। इसका आंसर होगा सत्य नडेला, ठीक है। आंसर जो होगा इसका क्या होगा, सत्य नडेला। अगला किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस होता है और इसके मुख्य अतिथि कौन थे देख लेते हैं। ऑप्शन अमेरिका के, फ्रांस या फिर ब्राज़ील या फिर दक्षिण अफ्रीका। आंसर होगा ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शामी। देखिए दीपक चाहर का नाम आता है, ऑप्शन सही होगा दीपक चाहर। दीपक चाहर जो है वो हैट्रिक विकेट ले चुके हैं T20 में। ये पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने कि T20 में हैट्रिक विकेट लिया। प्रतिवर्ष किस पहले खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। आंसर जो होगा इसका 31 अक्टूबर, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी से संबंधित है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो यहाँ पर जो आंसर होगा असम। असम सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जिसका भी 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे उनको हम नौकरी नहीं देंगे। आंसर होगा दूसरा ऑप्शन यानी असम। नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 के तहत शीर्ष राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या है। केरल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। देखिए दक्षिण राज्य तमिलनाडु को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जायर अल बहर सैन्य अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के मध्य में आयोजित हुआ था। जायर अल बहर सैन्य अभ्यास जो है वो किसके बीच में आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले भारत मालदीव, भारत कतर, भारत ओमान और भारत बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा भारत और कतर। भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर सैन्य अभ्यास होता है तो इसका आंसर होगा जायर अल बहर यानी कतर, ठीक है। नेक्स्ट 19 नवंबर 2019 विश्व शौचालय दिवस का थीम क्या था। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसका जो इस बार का थीम था वो क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला व्हेन नेचर सेल्स, दूसरा क्लीन आवर टॉयलेट, तीसरा लिविंग ऑन व्हाइंड और चौथा जो है कीप अर्थ क्लीन। तो इसका क्या सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिविंग नो ऑन बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है। एक्सीडेंटल मैजिक बहुत ही पॉपुलर रहा था इस 2019-20 में, तो इसके लेखक कौन है देख लेते हैं। केशव गुहा पहला ऑप्शन है, दूसरा रामचंद्र गुहा और तीसरा है मणिमाला राय, चौथा जो है त्रिदीप सुहृद। इसका जो सही आंसर है वो है केशव गुहा। केशव गुहा हाल ही में
जो पुस्तक प्रकाशित हुए एक्सीडेंटल मैजिक, उनके लेखक हैं। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सीएनजी टर्मिनल देखते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का होता है, यानी एक प्राकृतिक गैस है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद या भुवनेश्वर। इसका जो सही आंसर होगा वो बी, यानी भावनगर। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत में खोला गया, याद रखिएगा वो किस जगह पे? भावनगर में। अगला 28, हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया? देखिए एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम जो रखा गया किसके नाम पे? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी। आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इन्हीं के नाम पर जो खोजी गई है एशियन जंपिंग मकड़ी, उनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरंगा बावड़ी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है और इसका संबंध किस राज्य में है? सुरंगा बावड़ी किस राज्य में है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन है यहाँ पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड या गुजरात? ये जो है कर्नाटक में है। सुरंगा बावड़ी का संबंध जो है कर्नाटक से है। अगला, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? भारत जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेन चलाता है, भारत बांग्लादेश के साथ ट्रेन चलाता है, और श्रीलंका के साथ तो भारत ट्रेन चला नहीं सकता है क्योंकि उसकी सीमा जो है समुद्री सीमा है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि कौन सा देश के साथ भारत बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाएगी। नेपाल, म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका। अब देखते हैं इसका जो आंसर है वो होगा नेपाल। नेपाल के साथ भारत ने बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अगला, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। नेत्रहीन आईएएस महिला कौन है? सृष्टि देशमुख, प्रांजल पाटिल, तीसरा है अनु कुमारी और चौथा जो है सौम्या शर्मा है। इसका जो आंसर होगा प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल ऐसी महिला है, नेत्रहीन महिला है, जो कि भारत की पहली आईएएस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, गूगल, अमेजॉन और यहाँ पर है फेसबुक और चौथा जो है इंस्टाग्राम। तो किसने डिजिटल बेटी अभियान शुरू की है? वो है फेसबुक। फेसबुक ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की है। यह आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? यह है जापान, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। इसका आंसर होगा बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे औपचारिक शिखर सम्मेलन के पहले बैठक का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? इसका सही ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो सकता है। ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो ये शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी कहाँ पे मिले थे? तो इसका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु। नेक्स्ट, जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन देख लीजिए, बिहार, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघों का देश। मेघालय में बहुत वर्षा होती है, बहुत जल होता है, वहाँ पर जल नीति लागू किया गया है जल को संरक्षण करने के लिए। मेघालय सही आंसर। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता या हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले बांग्लादेश के साथ, दूसरा है भूटान, तीसरा है नेपाल, चौथा है जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। जापान के साथ भारत ने तुर्गा पनबिजली परियोजना को हस्ताक्षर कर दिया है। और यहाँ पर जापान जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तुर्गा पनबिजली परियोजना से हमारे जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ की बिजली आपूर्ति को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल में ये पनबिजली योजना शुरू की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला है इटली, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है जापान। इसका जो सही आंसर होगा इटली में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा, याद रखिएगा। 38, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, बांग्लादेश, मेडागास्कर और श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका को
खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है? जीआई टैग का मतलब होता है गुड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, वहाँ से पता चलता है कि कौन सा जगह पे कौन क्या फेमस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका ऑप्शन। पहला, इरोड हल्दी नहीं, ओडिशा का रसगुल्ला हो चुका है, याद रखिएगा। रसगुल्ला जो ये पहले कहाँ का था? बंगाल का, अब हो गया है ओडिशा का। तो चलिए यहीं पर से ऑप्शन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा पहला एक। ऐसे मड़यूर गुड़, ये गुण होता है, मड़यूर गुण होता है, ये केरल के इडुक्की में है। कहाँ पे है? इडुक्की में, यानी इडुक्की परियोजनाएं पढ़े होंगे, वहाँ का फेमस है, तो इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया। सिलाव बिहार का खाजा प्रसिद्ध ही है, और पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का प्रसिद्ध ही है। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। आरोही पंडित, अर्पणा कुमार, सृष्टि जैन, अरुणा रंगराजन। ऑप्शन होगा बी, अर्पणा कुमार जो है पहली ऐसी महिला आईएएस है जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरेर, राफेल नडाल और पीट सम्प्रास। आंसर क्या होगा? सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता है। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? जो नया कैबिनेट बना है उसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका जो आंसर होगा रमेश पोखरियाल, सी होगा। रमेश पोखरियाल जो है मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए। प्रकाश जावड़ेकर तो पर्यावरण मंत्री हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्री जो रविशंकर प्रसाद हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर रमेश पोखरियाल, सी। अगला, जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने प्रणाम गोल लॉन्च किया है? प्रणाम गोल किसने लॉन्च किया है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए प्रणाम गोल लॉन्च किया है। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश द्वारा मॉसेक मिशन का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, रूस, कनाडा, जर्मनी या जापान। आंसर होगा जर्मनी ने ऐसा किया है। क्या? जर्मनी। आंसर सही होगा सी, जर्मनी। यानी आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए मॉसेक मिशन जो है जर्मनी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सब जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला, भारत सरकार को जीएसटी से कितनी प्रतिशत आय होती है? यानी केंद्रीय सरकार को कितना जीएसटी से आय होता है? तो 18%। आप जान लीजिएगा, सब जानते हैं भारत सरकार को जीएसटी से कितना प्रतिशत प्राप्त होगी? 18%। अगला, रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देशों के साथ लखनऊ घोषणा पत्र स्वीकार किया है? लखनऊ घोषणा पत्र भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? पहला बेंगलोर, दूसरा है पटना, तीसरा है कोलकाता, चौथा है दिल्ली। ब से बागवानी और ब से बेंगलुरु। ऑप्शन होगा ए। ठीक है, बागवानी मेले का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं भारत रूस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुई थी? 5वीं भारत रूस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, बेंगलुरु, दूसरा लखनऊ, तीसरा नई दिल्ली और चौथा हैदराबाद। आंसर जो है इसका होगा बेंगलुरु या लखनऊ या फिर नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में भारत एवं रूस के बीच मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है? सुनीता विलियम्स, जेसिका मीर, लूका परमितानो या फिर क्रिस्टीना कोच। आंसर होगा डी, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाली
महिला के रूप में जो अंतरिक्ष में रही थी। तो देखिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और बहुत मेहनत के बाद हमने ये वीडियो को आप लोगों के लिए बना दिया है। तो देखिए अच्छा यदि लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो मत करिएगा। बाकी हम कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे और उस क्वेश्चन का आप जो है यहाँ पर जवाब जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है मेरा, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत रत्न अवार्ड 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? नमस्कार।